जो सॉफ्टवेयर वाले आज से 3-4 साल पहले इतना बढ़ चढ़कर प्रमोशन कर रहे थे और उनकी बातों में आके बहुत सारे ज्वेलर्स ने उनका सॉफ्टवेयर खरीद भी लिया था, कहाँ गए वो लोग? आईआईजे सिग्नेचर पे उनके बूथ पे तो सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तक कि जो फाउंडर्स हैं उन कंपनी के, वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद ज्वेलर्स को समझ में आया कि ये कितने बड़े फुद्दू टूल मार्केट को बेच रहे थे। मगर जो इनके फाउंडर्स हैं, जो इनके प्रमोटर्स हैं, उनको दाद देता हूँ, उनको फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी होती है कि वो प्रोडक्ट बेचने में तो बहुत माहिर हैं, मगर प्रोडक्ट को बनाने में उतने माहिर नहीं हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ यही मानसिकता की वजह से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अभी सस्ते लेबर में माल बेच रहे हैं और रिटेलर्स उनसे माल खरीद भी रहे हैं, उनको समझ में अभी नहीं आएगा। उनको समझ में आएगा 2-3 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएँगे। जो मैन्युफैक्चरर सस्ते में लेबर बेच रहा है, वो निश्चित रूप से चोरी कर रहा है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। मगर वो उनको दिखाई नहीं देगा ज्वेलर्स को भी, वो बाद में दिखाई देगा। जैसे आप ठेले पे ₹30 का सब्जी पूड़ी खाते हैं खरीद के, जो लोग खाते हैं, उनका पेट तो भर जाता है, बट उसमें कितनी मिलावट होती है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये उनको तब समझ में नहीं आता है। जब बीमारी आती है, जब अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तब समझ में आता है। और वैसे ही जितने भी सारे लोग ये हार्ड ड्राइव में सस्ते में रेंडरिंग और कैड फाइल बेच रहे हैं, जिनको ई-कॉमर्स करना है उनको, उनको भी अभी समझ में नहीं आएगा। जब 2-3 साल के बाद कैड फाइल्स में इश्यू आएँगी, उनका माल नहीं बिकेगा, ब्रांडिंग खराब होगी, तब उनको समझ में आएगा। तो समय लगता है 2-3 साल का ज्वेलर्स को मैच्योर होने में, तब जाके उन्हें सच्चाई मालूम पड़ती है।